अपने पितरों के लिए हो रहा है। पितृपक्ष के अवसर पर हो रहा है। अभी पितृपक्ष चल रहा है। जो पूर्व में माता पिता पूर्वज शरीर छोड़ दिए हैं, कोई भी परिवार में शरीर छोड़ दिए हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उन्हीं के आत्मा के शांति के लिए वहाँ तक यह सत्संग का पुण्य पहुँचे, उसके लिए यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। और यह सत्संग सबों को शिक्षा दे रही है कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबकी होगी, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। आवाज़ ठीक नहीं है। सबको एक दिन यहाँ से जाना है। इस बात को यह सत्संग का आयोजन वही याद दिला रही है कि सब कोई सावधान हो जाए और सावधानी पूर्वक जो भी कर्म हो वह शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म नहीं हो। क्योंकि किया हुआ कर्म जो है जीवात्मा के साथ जाती है। अशुभ कर्म करके अगर जीवन से चले गए तो उसका फल दुख होगा। शुभ कर्म करके गए तो इसका फल सुख होगा। अशुभ कर्म करने से पाप की पूंजी बनती है, अशुभ कर्म करने से करते रहने से पुण्य की पूंजी बनती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके शुभ कर्म ही करें। अशुभ कर्म करने का स्वभाव कैसे प्रकट होता है? इसी सत्संग में आने से, इसी संतमत सत्संग में जब आते रहेंगे, संतों के वचनों को श्रवण करते रहेंगे, तो शुभ कर्म करने का स्वभाव प्रकट होने लग जाता है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। बस कर्म करते हैं, खाने पीने सोने रहने का, और जो भी कर्म होता है स्वार्थवश कर्म होता है। स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। बस पशु पक्षी और सब जीव जंतु जैसे अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए कर्म करते हैं,
उसी तरह से उसके द्वारा कर्म होने लगता है। इसीलिए जब तक संतों के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक क्या करना चाहिए मानव को, क्या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं चलता। इसीलिए खूब सत्संग सुनना चाहिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे संतों के वचनों को समझ में आने लग जाएगा। जब समझ में आएगा तब फिर संत वचन आचरण में उतरेगा। तो यहाँ जो भी है अधिकतर पुराने सत्संगी हैं। सत्संग योग भाग 1 से श्रवण कर रहे थे। वेद भगवान कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कि मानस योग, वेद भगवान कह रहे हैं कि पहले मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। सर्वप्रथम बुद्धि योग। अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, तो यहाँ सत्संग सुनने पर बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। सत्संग सुनते सुनते बुद्धि सुंदर होती है। फिर कह रहे हैं मानस योग। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान है। मन को संसार के नाम रूप से हटा करके अपने इष्ट के नाम रूप में जोड़ना ही मानस योग है। तो संसार के नाम रूप में मन को लगाए हुए हैं तो समझ लीजिए संसार में बह रहे हैं। फिर संसार चक्र जो है लगा रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र छूटने वाला नहीं है। अगर अपने इष्ट के नाम रूप में अपने मन को जोड़ते हैं तो मन प्रकाशवान होता है, मन निर्मल होता है। जब यह मन इष्ट के नाम रूप का ध्यान करते करते, मतलब मानस जाप मानस ध्यान करते करते बहुत निर्मल हो जाता है, मन से मंत्र जाप होते रहता है, संसार का नाम नहीं आता है, हर समय इष्ट का ही नाम मन रटते रहता है। इष्ट के नाम के साथ साथ अपने इष्ट के पुकार के साथ साथ अब उस रूप का भी स्मरण होने लग गया है।
जैसे पुकारते हैं वह रूप भी स्मरण में हो जाता है। तो समझ लीजिए मानस जाप सिद्ध होने लग गया। एक दिन पुकार के साथ ऐसा होगा कि मंत्र जाप करते ही, अपने इष्ट के आवाहन करते ही इष्ट जो है मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं। तो मानस पटल पर इष्ट प्रकट हो गए, आपके इष्ट सामने आ गए, तो समझ लीजिए मंत्र की सिद्धि हो गई। संसार के नाम रूप से अब सिमट गए और जिनको पुकार रहे थे वो आपके सामने प्रकट हो गए, आपके हृदय आंगन में विराजमान हो गए। तो संसार के नाम रूप से अब पूर्ण रूप से सिमट गए। अब एक इष्ट रह गए आपके लिए। एक इष्ट के रह जाने के कारण अब वो इष्ट, वो सद्गुरु आपके लिए अंधकार के पर्दा को हटा देंगे। अब संसार के नाम रूप से सिमट गए हैं, आप सामने आ गए हैं। और सामने जो है वहाँ पर अंधकार का पर्दा लगा हुआ है। तो उस अंधकार के पर्दा को गुरु ही हटाते हैं, उनके इष्ट ही हटा देते हैं। तो वहाँ पर अंधकार के पर्दा हटते ही ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। सामने जो है पिंड ब्रह्मांड के मध्य में वह प्रकाश दिखने लग जाता है, सूक्ष्म बिंदु दिख जाता है। सूक्ष्म बिंदु नहीं भी दिखता है कोई बात नहीं, अगर आप सामने स्थिर हो गए तो देखेंगे एक दिन कि वहाँ पर पांचों तत्व का पांचों रंग उभर उभर के प्रकट हो जाता है, आने लग जाता है। पीली, नीली, लाल, सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये पीली, नीली, लाल, सफ़ेदी ये जो है पांचों तत्व का पांचों रंग है। मध्य में आप हो करके अपने इष्ट की पुकार जो किए, बारंबार पिंड ब्रह्मांड के मध्य में देखने की कोशिश जो किए, आपके द्वारा हर समय मन से मंत्र जाप जो होने लग गया, तो समझ लीजिए मंथन होने लग गया। मन संसार की तरफ जा रहा था, अब मन को मंत्र में लगा रहे थे, सामने देखते हुए ऐसा कर रहे थे। मन संसार की तरफ जा रहा था, मन को वहाँ से हटा करके मंत्र में लगा रहे थे। ये क्या है? मंथन हो रहा था। तो वही मंथन होते होते वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। पांचों तत्व का पांचों रंग उभर उभर के आने लग जाता है। बहुत तरह के सूक्ष्म दर्शन होने लग जाते हैं। फिर तो कई रंग के तारा भी दिख जाता है। देवी देवता के दर्शन होने लग जाते हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गए, वहाँ पर अर्धचंद्र का दर्शन होता है।
ब्रह्मांड के बहुत तरह के तारे नक्षत्र ये सब दिखने लग जाते हैं। पूर्ण चंद्र दर्शन होता है। फिर सूर्य भी लालिमा के साथ निकलते हुए दिखता है। कभी लालिमा दिखेंगे, लालिमा दिख रहा है, आकाश लाल दिख रहा है, तो समझ लीजिए अब जो है उसमें से सूर्य निकलने वाला है, सुबह होने वाला है, अब अंधकार का नाश होने वाला है, अब प्रकाश प्रकट होने वाला है। तो लालिमा के साथ देखेंगे कि सूर्य निकल रहा है। आवाज़ को ठीक कीजिए, आवाज़ गड़बड़ा गया है। तो लालिमा के साथ सूर्य प्रकट होता है। फिर देखेंगे सूरज ऊपर उठते जा रहा है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठते जा रहा है। होते होते देखेंगे कि जब सूर्य के किरण चारों तरफ बिखेर जाती है, तब जैसे दोपहर में या 10 बजे के बाद दिन ही दिन होता है, सूरज के किरण नहीं दिखती है, सूरज नहीं दिखते हैं, इस तरह से होता है। अब सर्वत्र प्रकाश हो गया, सूरज दिखता नहीं है। दोपहर के जैसे दोपहर के प्रकाश होता है, उस तरह से ध्यान में बैठे रहेंगे, देखेंगे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र दिन ही दिन है, सूरज दिख नहीं रहा है। ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, उस समय समाधि लग जाती है, समाधि अवस्था में ही देखते हैं। तो ये सब अंतर में ब्रह्मांड का सारे दृश्य दिखता है। जो सब आकाश मंडल में देखते हैं वो सारी व्यवस्था इस शरीर में भी है, और जीवन काल में ही पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाना चाहिए। फिर ब्रह्मांड के भी पार जाना चाहते हैं, आगे आनंद ही आनंद है और आनंद है। बाहर के आकाश मंडल को देखने पर उतना आनंद नहीं आता है। जब अंतर में, अपने अंतर में ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, इतना आनंद है उसका वर्णन नहीं है। सूक्ष्म लोक में आप प्रवेश कर गए, लेकिन सूक्ष्म मंडल को भी भेदन करना चाहिए। तो उसके लिए सद्गुरु से जो है सार शब्द के युक्ति जान लेना चाहिए। जब सार शब्द के युक्ति जान लेंगे, तब यत्न पूर्वक गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रह करके उस सार शब्द को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। रात में जग जग करके उस सार शब्द को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। रात में, अधिकतर रात में ही सुनाई पड़ता है। दिन में भी अभ्यास जारी रखना चाहिए, हर समय लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए, लेकिन रात में अधिक लाभ होता है। रात अपना है, और जो सार शब्द के अभ्यासी हैं वो अपना काम में लगे रहते हैं। तो अभ्यास करने पर गुरु महाराज से प्रेम भी है, उस समय प्रेम भी बहुत प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है कि भीतर से वो विरह अग्नि में जलते रहता है, भीतर से तड़पते रहता है।
वही तरप, वही व्याकुलता, वही प्रेम अब अपने इष्ट के बिना रहा नहीं जाता है, अपने सद्गुरु के बिना रहा नहीं जा रहा है। तो तरप जो है सार शब्द को पकड़ा देता है, सार शब्द पकड़ में आ जाता है। जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए अब बहिर्मुख से बिल्कुल अंतर्मुख हो जाते हैं। वो बाहर का सब कुछ भूलने लग जाते हैं और सार शब्द रूपी अमृत को ग्रहण करने लग जाते हैं, उस अमृत का पान करने लग जाते हैं। अमृत पान करते करते धीरे धीरे वो तृप्त होने लग जाते हैं, उस अमृत को पीने में मस्त हो जाते हैं। मार्ग भी तय हो रहा है, अमृत पान भी कर रहे हैं। ऐसा अमृत है वह। लेकिन शुरू में उस मन को परास्त करने में समय लगता है। सार शब्द रूपी अमृत पकड़ में आ गया, सार शब्द को पकड़ लिए, तब तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन वह सार शब्द कैसे पकड़ाएगा, तो उसके लिए दृष्टि योग में मजबूत होना पड़ता है। दृष्टि योग करना पड़ता है। संत कहते हैं 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठां लड़ाई धार की, उन्हीं से ये बने सिपाही लाग का, अरे हाँ रे पलटू परे दाग पर दाग पंथ वैराग का। 8 पहर बिना तलवार के ही वो युद्ध करते रहते हैं। जैसे मन संसार की तरफ जाता है वैसे ही वहाँ पर संसार को काट देते हैं। संसार को काट करके मन को वहाँ से लौटा करके, जिसको मंत्र की सिद्धि हो गई है तो दृष्टि योग होने लग जाता है। मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र में लगाते हैं, संसार की तरफ से हटा करके मंत्र में लगाते हैं। जो दृष्टि योग करते हैं तो जैसे ही मन संसार की तरफ जाता है, दृष्टि योग में भी इस तरह की परेशानी होती है। दृष्टि योग करने वक्त भी मानस जाप में जितनी परेशानी होती है, तो मानस जाप की सिद्धि हो गई, दृष्टि योग होने लगता है। बारंबार मन अब जो है बहिर्मुख से अंतर्मुख हो गए। अब संसार के नाम रूप से सिमट करके गुरु के नाम रूप रह गया। अब फिर मंत्र की सिद्धि होने पर, रूप की सिद्धि हो जाने पर, मानस जाप मानस ध्यान में सिद्ध हो गए तो 10वां द्वार दिखता है। लेकिन देखिए 10वां द्वार अब दिखने लग गया है, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो गया है, उस प्रकाश को मन देख लिया है। अब फिर भी संसार की तरफ भागने का जो मन को आदत है तो भाग जाता है।
बिखर जब गए हैं, जब जिस समय बिखरे हुए रहते हैं तो बारंबार मन संसार की तरफ भागता है। तो बारंबार जैसे भागता है मन, उस पर वार करते हैं और वहाँ से मन को हटा करके वहाँ से जैसे ही मन को हटाते हैं, समझिए वार करना ही हुआ। उसको सोचने नहीं देते हैं। लेकिन मन कहता है, मन को संसार के गुनावन में इतना आनंद लगता है, इतना वो मस्त हो जाता है, लगता है यही सब कुछ सत्य है, अब कहाँ जाएंगे। कभी कभी तो मन कहता है कि अरे ये चीज़ तो हम भूल गए थे, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। फिर सोचने लग जाते हैं, उस पर हिसाब जारी सब होने लग जाता है। जो सब नहीं सोचना चाहिए वो सारी बातें आने लग जाती है। अब बताइए, तब वहाँ पर सुंदर बुद्धि से काम लेना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि देखो, क्योंकि मन का मालिक जो है बुद्धि है, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि सत्संग सुनते सुनते सुंदर हो गई है, तो बुद्धि कहेगी देखो अभी ध्यान करने बैठे हो, बहुत मुश्किल से तो 1 घंटा निकलता है, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का समय निकाले हो। जब ध्यान से उठ जाना तब वह कार्य कर लेना। अभी जो है ध्यान करने बैठे हो, जो काम करने बैठे हो वह कार्य करो। फिर दृष्टि योग करने बैठे हो तो मन तुम एकदम सामने रहो। तुम सामने रहोगे तो दोनों दृष्टि की धारा भी नसागर के तरफ हो जाएगी, दोनों दृष्टि की धारा भी मध्य में हो जाएगी, दोनों दृष्टि की धारा भी धीरे धीरे एक हो जाएगी, दृष्टि योग हो जाएगा। तुम जब सामने में रहोगे तब दृष्टि योग होगा। अगर तुम इधर उधर रहा तो फिर दृष्टि योग नहीं होगा। इसीलिए तुम पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर हो जाओ। जन्म जन्म से जो है इसी तरह से उड़ते रहा है, जन्म जन्म से उड़ान भरते रहा, कभी तुमको चैन नहीं मिला। बाहर में कहीं चैन नहीं है। अगर चैन पाना चाहते हो, स्थिर होना चाहते हो, तुम विश्राम चाहते हो, सदा के लिए शांति चाहते हो, तो मध्य में ही वह सुखमना घर है। उस सुखमना में जहाँ पर सुख है वहाँ पर तुम स्थिर हो जाओ। बुद्धि समझाती है स्थिर हो जाओ। समझा करके मन को स्थिर कर देती है। अब फिर कुछ देर के बाद कब भागती है, किस हो के भागती है, पता ही नहीं चलता है। उसके लिए संत कहते हैं उस समय भी सावधान रहना चाहिए। कहते हैं इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहाँ तू जाए मैं वही धाबों। विवेक जंजीर बांध गले में, जहाँ तू जाए मैं खैंची लावों। दास पलटू कहे मारियों ठोर पर, जहाँ पकड़ी मैदान पावों। मन को मारने का मैदान जो है 10वां द्वार है। 10वां द्वार पर ही मन परास्त होता है। 10वां द्वार पर मन को स्थिर करने पर ही मन परास्त होता है। उड़ान भरने का आदत जो है ख़त्म हो जाता है। जितनी बार मन को
10वां द्वार पर 10वां द्वार में स्थिर करने की कोशिश करेंगे, समझ लीजिए उतना ही सभी इंद्रियां जो है, सभी इंद्रियों पर भी प्रहार हो रहा है। सभी इंद्रियां भी बहिर्मुख से अंतर्मुख होती है। जितनी बार मन को स्थिर करेंगे तो उतना ही सभी इंद्रियां भी बहिर्मुख से अंतर्मुख होती है। मन स्थिर हो गया तो सभी इंद्रियां भी, इंद्रियों की चंचलता जो है वह जाने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि सभी इंद्रियों का मालिक मन है। मन 10वां द्वार में स्थिर हो गया तो समझ लीजिए सभी इंद्रियों का स्रोत भी उस तरफ, सभी इंद्रियों से चेतन सिमट करके ऊपर हो जाता है, ब्रह्मांड में हो जाता है। सभी इंद्रियों का स्रोत ब्रह्मांड के तरफ वह चेतन चलने लग जाता है, मन ब्रह्मांडी हो जाता है। अब देखिए इतना मन जो निर्मल हो गया, मन जो बारंबार 10वां द्वार में स्थिर होने लग गया, उसका फल ये देखा जाता है कि सभी इंद्रियों से सिमट करके चेतन ब्रह्मांड की तरफ चल दिया, 10वां द्वार में स्थिर हो गया। अब देखिए ये आँखें भी चाहती है कि संत दर्शन करें। शुरू में कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन देखिए मन को सद्गुरु से जोड़ देने पर, मन को 10वां द्वार में स्थिर कर देने पर अब आँखें भी चाहती है। इन आँखों को भी संत दर्शन अच्छा लगता है। फिर देखिए ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये भी चाहती, इनसे भी चाहते हैं इनसे भी कुछ सेवा करें। ये पैर भी गुरु दरबार में जाना चाहता है, हाथों से सेवा करना चाहते हैं, मुख से उनके गुणगान करना चाहते हैं, कर्ण से संत वचन सुनना चाहते हैं। बताइए, अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लोग कहते हैं 10 मिनट कर लिए, 5 मिनट कर लिए, बस प्रेम से कुछ देर पुकार कर लेना है। तो कुछ देर पुकार करेंगे तो बस जैसे कि तैसे रह जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए। आगे मृत्यु खड़ी है, इस बात को जान रहे हैं कि सब कोई यहाँ से चले जाएंगे। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगी है, प्यास को बुझाना चाहते हैं, तो इस बात का पता लगा लेना है कि पानी कहाँ पर है, तो वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर दीजिए। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी आ जाए, पानी प्रकट हो जाए, तो जल्दी से जल्दी मिट्टी हटाना पड़ेगा वहाँ से। जितना जल्द हो सके दिन रात एक करके यदि मिट्टी हटाने लग गए, जल्दी में होगा, पानी जल्दी में दिख जाएगा। और जब कहेंगे कि चलो यहाँ पर पानी है और थोड़ा सा उस स्थान का ख्याल कर लेंगे कि ऐसा पानी होता है, चलो कभी न कभी पानी निकलेगा। जान गए हैं ना कि यहाँ पर पानी है, जान गए हैं तो कभी न कभी पानी निकलेगा। तो यही सोच कर के लोग कहते हैं चलो संत मत को समझ गए हैं ना, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत।
भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। तो उसी तरह से कहेंगे चलो पानी जान गए हैं ना, अंतर के पानी बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। यही कहेंगे कभी न कभी जल ग्रहण होगा, कभी न कभी जल ग्रहण करेंगे ही, तन का होगा कभी अंत। तो यह बात सोच रहे हैं कि इस तन का अंत होगा, कभी न कभी जल ग्रहण होगा, ये तो जान गए हैं कि नीचे में जल है। तो उसी तरह से समझ लिए हैं कि संत मत को समझ गए हैं, तो कभी न कभी भगवान का दर्शन होगा ही। ऊंच नीच में कहीं भी जन्म मनुष्य शरीर मिलेगा ही। तो ऐसा क्यों सोचेंगे? हम प्यासे हैं तो हमें कुआं खोद करके पानी निकाल लेना चाहिए परिश्रम से। इतना सुंदर मौका हाथ लगा है, इतना सुंदर अवसर हाथ लगा है, इतना ऐसा सुंदर मौका हाथ से न जाने पावे, तो ये सोचना है कि नहीं बताइए। लेकिन अज्ञानी लोग वही करते हैं, कभी न कभी तो मिलवे करेंगे। चलो अभी के कीमती समय को, ऐसे अवसर को, मानव शरीर भी मिल गया है, ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं, अभी के अवसर में ढिलाई कर दिए, अब बाद के लिए सोच रहे हैं। बताइए, बस वहाँ का ख्याल कर लेते हैं कि यहाँ पानी है, उसी तरह ख्याल कर लेते हैं कि परमात्मा है, इधर 10वां द्वार है। इस तरह से मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप करना, समझिए कुआं का पानी दिख गया, कुआं यहाँ पर जल है, उसी तरह से मंत्र मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा 10वां द्वार दिख गया। पहले जैसे पानी का पता लगाते कि हाँ यहाँ पानी है, तो उसी तरह से 10वां द्वार का पता लगा ली। मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा 10वां द्वार का पता लगा लिए। अब वहाँ पर अमृत है, अमृत है तो अमृत को निकालना शुरू कर दीजिए। वहाँ से उस मिट्टी को हटाना। जन्म जन्म के कर्म फल रूपी मिट्टी जो है इस जीव पर पड़ा हुआ है। इतना कर्म हुआ है, इतना विषय भोग हुआ है जन्म जन्म से, कौन कौन से शरीर धारण किए, कितना कैसा कैसा कर्म हुआ है, कितना विषय के तरफ बहे हैं। वह विषय रूपी मिट्टी का लेप जो है इतना मन पर पड़ गया है कि अब वो जल दिखना मुश्किल है। तो उसके लिए जितनी बार मन को सामने अस्थिर करते हैं तो समझ लीजिए उतना आप कुदाली से मिट्टी हटाते हैं। जितनी बार मन को अस्थिर करते हैं तो उतना मिट्टी हटा रहे हैं। फिर मन भाग जाता है, फिर समझिए मन को वहाँ पर अस्थिर कर रहे हैं तो उतना मिट्टी हटा रहे हैं। तो ये इस पर विश्वास करना है कि मिट्टी हटते गया हटते गया हटते हटते कुछ न कुछ अब जो है पानी का स्रोत जो है वो बालू में भींगा हुआ जल निकलने लग जाता है। तो पता चलता है अरे अब पानी नज़दीक है। भींगा हुआ जल दिखने लग गया, थोड़ा थोड़ा जल दिखने लग गया, अब पानी नज़दीक है। उसी तरह से अनेकों रंग के प्रकाश दिखने लग गया। तारे, कभी बिजली चमक गई, कभी कई रंग के तारे, कभी सूक्ष्म बिंदु दिख गया, तो जल दिखने लग गया। बिंदु रूपी जल, तारे रूपी जल, अनेकों प्रकार के प्रकाश रूपी जल दिखने लग गया। लेकिन मिट्टी हटाते गए हटाते गए हटाते गए तो फिर देखते हैं एकदम पूरा जल का स्रोत जो है, अब मिट्टी खत्म हो गया, अब जल ही जल है, जल ही जल है। तो उसी तरह से अभ्यास करेंगे तब तो फिर जल जैसे प्रकट हुआ, अब उस जल को पी करके तृप्त हो गए।
उसी तरह से उस परमात्मा का दर्शन करके जीवात्मा परमात्मा के दर्शन करते हैं। दर्शन करते करते सारे आवरण झड़ गया। अब आप वही हो जाएंगे, सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। आगे बहुत कुछ है, सुनेंगे। अब जितना सुने हैं कम ही, आप लोग सत्संग प्रेमी आए हुए हैं, जितना सुने हैं बस 2-4 ही हैं। अगर आचरण में उतार लिए तो समझ लीजिए 2-4 ही बहुतों का कल्याण कर देंगे, बहुतों को लाभ होगा। अगर आप लोग मजबूती से यह कार्य करने लगे, उस अमृत रूपी जल को निकाल लिए, आप तृप्त हो जाएंगे तो आपके द्वारा बहुतों तृप्त होंगे। बहुतों को वह जल आप अमृत रूपी जल पिला सकते हैं। इसीलिए आप लोग लग जाइए इस कार्य में। समझ लीजिए संसार से मर गए, यह संसार कभी छुटकारा देने वाला नहीं है। उसके लिए समय को निकाल करके अपना काम भी बनाइए। वही चतुर होते हैं जो अपना काम भी बनाते हैं, जीवन यापन के लिए भी कुछ न कुछ करते हैं और समय निकाल करके अपना काम भी बनाते हैं। तो जो मैं अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।